रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए जो किताब है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिससे मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब को लेकर के आए हैं। और उसका पहला जो चैप्टर जो है हाउ इंग्लिश बिगैन, अर्थात इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो जो भी मेन पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और यह चैप्टर जो है बहुत उपयोगी चैप्टर है, ताकि आप जान सके कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो देखा जाए। पहला पॉइंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन लैंग्वेजेस। यह प्रश्न लगातार 2 बार पूछा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका मच यंगर, मतलब बहुत जवान है। जवान है मतलब कि बिल्कुल ताजा है। किन लैंग्वेज से? वह है आपका संस्कृत, जो सबसे पुरानी भाषा में है, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इन भाषाओं से। मतलब इन भाषाओं के बहुत बाद इंग्लिश लैंग्वेज जो है आया है। तो पहले से कौन भाषा थी? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन। इन सभी भाषाओं के विस्तार होने के बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज आया है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर है, मतलब बहुत युवा है। किसकी अपेक्षा? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन भाषाओं की अपेक्षा। वेन यूरोपियन एंड एशियन, जब यूरोप और एशियन लैंग्वेजेस जो हैं, यूरोपियन में आपको आ गए पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, और एशियन में आपका आ गए संस्कृत। जब इन भाषाओं का प्रभाव था, मतलब वे रूलिंग द वर्ल्ड, संसार पर अपना प्रभुत्व जता रहे थे। कौन सी भाषाएं? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन। जब इन भाषाओं का दबदबा था संसार में, तो द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय न अंग्रेजी शब्द था, इंग्लिश शब्द था, और न ही इंग्लैंड शब्द था। मतलब एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। तो डिड नॉट एग्जिस्ट, अपने अस्तित्व में नहीं थे। कौन? इंग्लिश और इंग्लैंड। कब? जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस जो थे वे आर रूलिंग द वर्ल्ड, संसार पर अपना प्रभुत्व जता रहे थे। उस समय न इंग्लिश और न इंग्लैंड, ये 2 शब्द भी अपने अस्तित्व में नहीं थे। मतलब इन लोग के बहुत बाद आया इंग्लिश लैंग्वेज। अगला पॉइंट देखिए कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, वह अंग्रेजी जो आज हम बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, वह अंग्रेजी आई कहां से? तो वह आई है आपको जर्मेनिक ट्राइब्स से। मतलब जर्मनी के जनजाति से आया है, उनके बोली से। स्पीच उनके बोली से आया है। तो जर्मनिक ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब जनजाति। तो जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? 3 थे। जर्मनिक ट्राइब्स 3 थे, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ये 3 जो है जर्मनिक ट्राइब्स थे। कौन कौन थे? एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स, टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन।
और इन तीनों को एक साथ एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता था। मतलब एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, जनजाति को कहते हैं, जो जर्मन के जनजाति थे, इन तीनों को मिलाकर के जो शब्द बना इन लोगों के लिए, उसको एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जर्मेनिक के जो ट्राइब्स जो थे उन्हीं को एंग्लो सैक्सन्स कहा गया। इस ट्राइब में कितने ट्राइब्स थे? जनजाति थी 3, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि जर्मेनिक ट्राइब्स इन्वेडेड इंग्लैंड। ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे, कौन कौन? एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, इन लोगों ने इंग्लैंड पर इन्वेडेड, आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था इसको याद रखेंगे। इन द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में, एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। तो यही जर्मेनिक ट्राइब्स जो है इंग्लैंड पर हमला किया, अपना प्रभुत्व जताया। और हमला कब किया था? इन द 5th सेंचुरी। और उन लोगों ने ही देश का नाम दिया और उनके लैंग्वेज का नाम दिया था। अब लैंग्वेज और देश के नाम के बारे में देखेंगे। द कंट्री वॉज गिवन द नेम, कंट्री मतलब इंग्लैंड, जो कंट्री का जो नाम दिया गया था वह नाम था इंग्लैंड। क्या नाम था उनका? इंग्लैंड। तो कंट्री का जो नाम दिया गया था इंग्लैंड, इंग्लैंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ एंगल्स। जहां पर एंगल्स का प्रभुत्व था, उस स्थान को कहा जाता है लैंड ऑफ एंगल्स। तो इंग्लैंड का मतलब समझेंगे जहां पर एंग्लो जो थे, एंग्लो का जहां पर प्रभुत्व था, जिस जगह पर था, उसको इंग्लैंड नाम दिया। और यह नाम कब दिया था? यह नाम दिया गया था एडी 1000 में। एडी 1000 में नाम पड़ा था। इंग्लैंड का नाम, जो आज हम इंग्लैंड पढ़ते हैं, उस इंग्लैंड जो कंट्री है उसका नाम दिया गया था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड मतलब कि इंग्लैंड वाज द लैंड ऑफ एंगल्स। मतलब इंग्लैंड जो था वो एंगल्स की भूमि थी, जिस पर अपना प्रभुत्व जताए हुए थे। तो जो कंट्री था इंग्लैंड, उसका नाम दिया गया था इंग्लैंड। किसके स्थान पर? इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर। किसके स्थान पर? एंग्लिसीन। इसका मतलब कि कंट्री का पहला नाम था, जो जो आपका इंग्लैंड देश है, उसका पहला नाम था एंग्लिसीन। क्योंकि जो एंग्लो सैक्सन्स जो थे, उनकी प्रजाति है, उनके नस्ल को कहा जाता है एंग्लिसीन। और इसी नाम से, यही नाम जो है उस देश को दिया गया था पहले। मतलब एडी 1000 से पहले, एडी 1000 से पहले इंग्लैंड का नाम था एंग्लिसीन। लेकिन एडी 1000 में एंग्लिसीन को हटा कर करके उस कंट्री का नाम दिया गया इंग्लैंड। कब दिया गया? एडी 1000। एडी का मतलब याद रखिएगा, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनाई। एनो डोमिनाई, इस एनो डोमिनाई का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा के बाद। अब बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी, दोनों याद रखेंगे। एडी कहा जाता है ईसा के बाद के समय को, और बीसी बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के पहले। तो यह आपको समझ में आया?
अब एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन आप समझ रहे हैं किनको कहा गया है? जर्मेनिक ट्राइब्स को, मतलब जर्मन के लोगों को। तो कौन कौन ट्राइब्स थे? एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, तीन जनजाति जो थे, इन्हीं को कहा गया है एंग्लो सैक्सन्स। तो एंग्लो सैक्सन, इनको ऐसे भी कह सकते हैं द पीपुल ऑफ जर्मनी, जर्मन के लोग। रहते थे कहाँ? लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, वे रहते थे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में। वह नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में जो कंट्री आए, उस कंट्री का नाम आज आज जो कंट्री का नाम है नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के, तो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप आज के देश में वे डेनमार्क है, जर्मनी है और एक हॉलैंड है, और हॉलैंड। इस बात को याद रखना है, मतलब कि एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन मतलब द पीपुल ऑफ जर्मनी या जर्मेनिक ट्राइब्स, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन जर्मनिक ट्राइब्स थे, जनजाति थे, एंगल्स, सैक्सन और जूट्स, ये तीनों मिलकर के क्या बने थे? एंग्लो सैक्सन्स बने थे। तो वे लोग रहते थे कहाँ? एंग्लो सैक्सन्स मतलब द पीपुल ऑफ जर्मनी लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, और यह नॉर्थ और वेस्ट यूरोप आज के समय में कौन देश बने हुए हैं? डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। ठीक है। एंग्लिसीन, जो इंग्लैंड, जो नाम पड़ा था इंग्लैंड का, कब पड़ा था? एडी 1000, एडी 1000। उस एडी 1000 के पहले इंग्लैंड का नाम था एंग्लिसीन। एंग्लिसीन और क्या है, इसको ध्यान देंगे कि एंग्लिसीन और किस में काम आया। एंग्लिसीन वाज द रेस ऑफ एंगल्स, जो एंगल्स जो थे उनके जाति को, उनके नस्ल को एंग्लिसीन भी कहा जाता था। इसलिए इंग्लैंड नाम देने से पहले उसका नाम एंग्लिसीन था। ठीक है। और वह एंग्लिसीन कौन था? एंग्लिसीन वाज द रेस ऑफ एंगल्स। तो रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल या जाति। ठीक है। तो एंग्लिसीन के बारे में दो बात याद रखेंगे कि जो एंगल्स जो थे उनके प्रजाति का भी नाम था एंग्लिसीन, और इंग्लैंड का नाम जो इंग्लैंड था, कब था इंग्लैंड? इन एडी 1000। इससे पहले इसका नाम पड़ा था एंग्लिसीन, और एंग्लिसीन को चेंज कर करके फिर इंग्लैंड नाम पड़ा आपको एडी 1000 में। तो एंग्लिसीन इंग्लैंड का नाम था एडी 1000 से पहले, क्योंकि वहां पर जो एंगल्स रहते थे उनकी जाति थी एंग्लिसीन, इसलिए उसका नाम, उस देश का नाम, इंग्लैंड का नाम एंग्लिसीन था, जो बाद में इंग्लैंड बना। कब? एडी 1000 में। क्लियर है? अगला देखिए, इंग्लैंड का मतलब तो समझा दिए कि इंग्लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ एंगल्स, जिस जमीन पर एंगल्स लोग रहते उसका नाम था इंग्लैंड। द जर्मेनिक लैंग्वेज, अब याद रखिए कि जर्मनी के लैंग्वेज को क्या कहा जाता था? जर्मनी के लैंग्वेज क्या थे? वे आर कॉल्ड इंग्लिश, इंग्लिश नाम था, ENGLISC, इंग्लिश। डिराइव्ड, जो कहां से उत्पत्ति हुई थी इसकी? फ्रॉम द नेम एंगल्स, एंगल्स से आया था। मतलब एंगल्स समझ रहे हैं,
एंग्लो सेक्शन का मतलब संबंध जो है जर्मनिक पीपुल से है, लोगों से है, और उनकी भाषा जो थी इंग्लिश, यह इंग्लिश शब्द जो है डिराइव हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई किससे? एंगल्स से। इस एंगल्स को ओल्ड इंग्लिश में इंगल कहा गया है, इंगल। तो इंगल ओल्ड इंग्लिश है किसका? एंगल्स का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश में एंगल्स को क्या कहा जाता था? एंगल्स को ओल्ड इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंगल, ENGL। ठीक है। जो जर्मनिक पीपुल जो थे वेयर ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, आप तो पढ़ चुके हैं ये एंगल्स सेक्शंस और जूट्स जर्मनिक ट्राइब्स थे, इसलिए इन्हें एंग्लो सेक्शन, तीनों को मिलाकर के एंग्लो सेक्शन कहा गया है। तो जर्मनिक पीपल वेयर ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सेक्शंस। ठीक है। द लैंग्वेजेस दे यूज, वे जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वेयर कॉल्ड जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। जर्मेनिक को ट्यूटोनिक भी कहा जाता है। जो भाषा बोलते थे, जो जर्मेनिक भाषा था, उस जर्मेनिक भाषा को ट्यूटोनिक भाषा भी कहा जाता है। दीज लैंग्वेजेस वेयर क्लोजली रिलेटेड, और उनके भाषाओं में जो शब्द थे, उनके भाषाओं में जो शब्द आए थे, वह क्लोजली रिलेटेड था, बिल्कुल जुड़ा हुआ था, बिल्कुल नजदीक जुड़ा हुआ था। कौन कौन भाषा से? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, पर्शियन। जो जर्मनिक की भाषा थी, उस भाषा में कौन कौन से भाषा से शब्द लिए गए थे? उनके वोकेबलरी में कहां से शब्द लिए गए थे? तो वो शब्द थे लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और पर्शियन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जर्मनिक भाषा थी, उस जर्मनिक भाषा को ट्यूटोनिक भी कहा जा सकता है। उनमें जो शब्द, उनके भाषा जो थे, किनके शब्दों से बनाए गए थे? तो वो शब्द थे लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और पर्शियन से लेकर करके जर्मनिक भाषा बनी थी। उस जर्मनिक के भाषा को क्या कहा गया है? वेयर कॉल्ड इंग्लिश कहा गया है। जो किससे उत्पत्ति हुई थी? किस नाम से? एंगल्स से। इस एंगल्स को ओल्ड इंग्लिश में क्या कहा जाता था? इंगल कहा जाता था। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को इस पे ध्यान देना है। अगला है इसमें, नाउ वी कैन से, अब हम कह सकते हैं कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली। एंशियंट इंडो, इंडो का मतलब होता है इंडिया, यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश किससे बिलोंग था, किससे संबंधित था? एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली या ग्रुप, फैमिली या ग्रुप से संबंधित भाषा थी। तो इंडो का मतलब इंडिया हुआ, इसका मतलब कि इंडिया से जो शब्द लिया गया वो संस्कृत में लिया गया, और जो यूरोपियन भाषा जो थी, ग्रीक था, पर्शियन था, लैटिन था, इससे लिया गया। तो सब मिल कर करके लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और पर्शियन जब मिल कर करके जर्मनिक भाषा बनी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय की भाषा जो थी, ज, जो जर्मनी की भाषा जो थी, उसको कहा जाता है एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो क्यों कहा गया? क्योंकि इंडिया से कौन शब्द लिए? संस्कृत से लिए गए थे सब। संस्कृत जब विकसित हुआ तो मराठी भाषा संस्कृत से निकला, हिंदी भाषा निकला, गुजराती भाषा निकला, तेलुगु भाषा निकला। बहुत सी भाषाएं इंडिया में उससे संबंधित है, संस्कृत से। अर्थात संस्कृत हमारी सबसे पौराणिक भाषा है, सबसे पुरानी भाषा। थ्रू जर्मेनिक, अब इस बात को फिर से समझिएगा,
नाउ वी कैन से, अब हम इस बात को कह सकते हैं कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज थ्रू जर्मेनिक। जर्मेनिक से हो करके जो आया था, उस जर्मेनिक भाषा में जो है, इसके वजह से, जर्मेनिक भाषा की वजह से जो है, जो बहुत सारे शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से लिए गए, तो वह भाषा में जो शब्द लिए गए वो लैटिन से लिए गए, ग्रीक से लिए गए, संस्कृत से, पर्शियन से लिए गए। इसलिए जर्मेनिक भाषा को हम इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। किसके वजह से? थ्रू जर्मेनिक, जो जर्मेनिक से होकर के। द जर्मेनिक इन्वेडर्स, चूंकि आपने पढ़ा है कि जो है जर्मन ने हमला किया था। जर्मन ने जो हमला किया था इंग्लैंड पर, तो वो जर्मेनिक इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी, जो आक्रमण करता है। इन्वेड मतलब आक्रमण करना, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी, जिन्होंने आक्रमण किया था। तो जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे उनको सेक्शंस कहा जाता था। सेक्शन समझिए रहे हैं। जर्मनिक जो आक्रमण किए, उन आक्रमणकारियों को सेक्शंस कहा जाता था। किनके द्वारा? बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी जो थे, तो इंग्लैंड के मूल निवासी जर्मेनिक इन्वेडर्स को, मतलब जर्मनी के आक्रमणकारी को क्या कहते थे? सेक्शंस कहते थे। ठीक है। जबकि सेक्शन जो है, इंग्लैंड के निवासी को क्या कहते थे? नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। तो सेक्शन जो थे, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड के निवासी को विलास या फॉरनर कहते थे। विलास, WEALAS, विलास, और या फॉरनर्स कहते थे। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, जर्मनी आक्रमणकारी को क्या कहा जाता था? सेक्शंस। जर्मनी आक्रमणकारी को सेक्शंस कहा जाता था। किनके द्वारा? द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उनके द्वारा। मतलब इंग्लैंड के निवासी, जो मूल निवासी थे, उस जर्मेनिक इन्वेडर्स को, जर्मनी के आक्रमणकारी को सेक्शंस कहते थे। और सेक्शन जो है, सेक्शन इंग्लैंड के निवासी को क्या कहते थे? सेक्शन अब क्या कहते थे? इंग्लैंड के मूल निवासी को, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, नेटिव्स मतलब निवासी, नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को विलास या फॉरनर्स कहते थे। ठीक है। तो यही आपका हाउ इंग्लिश बिगेन का यही मूल पॉइंट था। बस इतना ही आपको अध्ययन कर लेना है, छोटे छोटे बातों को याद रखना है। कौन कब घटित हुआ, उस सेंचुरी को याद रखना है कि जर्मनिक ट्राइब्स इंग्लैंड पर आक्रमण किया था किस सेंचुरी में? तो 5th सेंचुरी में किया था। जर्मनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? एंगल्स थे, सेक्शंस थे और जूट्स थे। इन तीनों को एक साथ जोड़ करके क्या कहा जाता था? एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख कर करके एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारे छोटे छोटे बात आपको पता लग जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 2 बार लगातार पूछा है, इस बार भी पूछा है। इंग्लिश लैंग्वेज इज खाली स्थान, देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन लैंग्वेजेज। इन भाषाओं से ओल्डर है, यंगर है। क्या? यंगर है, क्योंकि इन भाषाओं के बहुत बाद जो है इंग्लिश जो है यूज में आया, प्रयोग में आया था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।